ऑपोजिट पार्टनर हम्म कैसा होगा। वी हैव टू फर्स्ट, पहला जो थॉट जाता है वो, पहली या ये तुम ये कह सकते हो पहली जो दृष्टि जाएगी वो 7th हाउस पे जाती है, लिब्रा पे हम्म जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट या फर्स्ट लेयर हम कहेंगे तो वो 7th हाउस के अंदर है। तो वहां पे फर्स्ट हम्म। लेयर को कैसे डिकोड करना है, मतलब पहली लेयर अगर बेकार है तो आगे तो फिर रिजल्ट में आएंगे ना हम सीधे, जब कंडीशन तो जब खराब हो जब जाएगी। जड़ सही नहीं है, जड़ से ही नहीं तो वही पेड़ चीज। कैसे ठीक होगा, जब करेक्ट। पेड़ कैसे ठीक हो, तो बिल्कुल। वो पॉइंट है कि प्राइमरी जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, प्राइमरी पॉइंट कंसीडर करने के लिए हम 7th हाउस को या लिब्रा को कंसीडर कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने प्रीवियस हम्म वीडियो में डिस्कस किया कि किसी की हम्म मैरिज की कंडीशन देखनी है तो लिब्रा के अंदर कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या एस्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और लिब्रा का साइन किस हाउस में फॉल कर रहा है, ये 3 पॉइंट्स हम्म। कंसीडर होते हैं। ठीक है, कंडीशन एक ऑफ मैरिज एक देखने चीज के मैं लिए। और ऐड करूंगा। आप ये भी देखोगे कि सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन। हाँ, दिस इज द सेकंड पॉइंट नो। में सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन आ रहा है, हाँ, दिस इज उससे सेकंड तो पॉइंट नेचर कि ही पता 7th चल जाएगा। हाउस में कौन सा साइन है। पहली लेयर है वो तो, पहली लेयर तो लिब्रा पे ही जाएगा ना। बेड हम्म लाइफ, बेडरूम लाइफ, इंटीमेसी, सेक्स लाइफ, ये सारी चीजें हम लिब्रा से देख रहे हैं। ठीक है, हम्म। सेकंड लेयर आ रही है हमारी 7th हाउस में। ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग 8th हाउस को कंसिडर करते हैं सेक्सुअल और इंटीमेसी के लिए, विच इज हम्म एक्चुअली बहुत, मतलब वो सेक्सुअल पार्ट्स को सिग्निफाई करता है, सेक्सुअल लाइफ को नहीं हम्म सिग्निफाई करेगा। राइट, वो हम्म हम्म, 7th हम्म, है, डिजायर जो है वो 7th हाउस में ही फॉल कर बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी चीज ये है कि 90% डिवोर्सेस जो हो रहे हैं इंडिया के अंदर, आई से वर्ल्ड वाइड, बट हम्म इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो, अब ये एक बहुत बड़ा टैबू है कि पीपल आर नॉट ओपन अबाउट इट, हम्म। बट बैक ऑफ द लाइन इश्यूज ये हैं कि वो एक वो है ना, कहीं पे पढ़ा था मैंने कि राजा, पहले जो राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, उसका मेन कंसर्न यही था हाँ कि राज्य को अच्छे से चलाया जा सके। राइट, हाँ। कि सो होता क्या था उसमें, जो पुरोहित होते थे राजा महाराजा के, इस स्टोरीज में बताया गया, जैसे सपोज एक राजा है, उसकी चार रानी है। हम्म ठीक है, राजा की अपनी दशा चलेगी, उसके नक्षत्र की दशा चलेगी, उसका अपना चलेगा। अब जिस हिसाब से दशा है, उस दशा के अंदर उसकी, जो पुरोहित होते थे ना उस टाइम पे, उतने अच्छे होते थे, उनको पता होता था कि ये रानी के ये प्लैनेट्स प्रबल है, ये रानी हम्म के ये प्लैनेट्स प्रबल है। तो जब ये दशा चलेगी तो ये वाली रानी के प्लैनेट्स उसको हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, तो जब हम कुंडली मिलान करते हैं, जो आजकल कुंडली मिलान करते हैं 90% लोग गलत है। ठीक है, करेक्ट। कि इस हाउस से ये मिला दे, इसे ये मिला दे, ऐसे नहीं होता। ये हम कलयुग में जी रहे हैं, हम उस सतयुग में या द्वापर में नहीं जी रहे। हम्म क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने एक बंदे के लिए किया था। तो ना उस बंदे के साथ ये था कि अगर किसी सॉफ्टवेयर में डालें, ठीक है, तो उसकी सारी, मतलब सारी चीजें मैच कर रही थी, उसकी 34 गुण मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहे थे। फिर उसके बाद हमने ना एक और चीज चेक करी, जो वो होती है सेक्सुअलिटी की, कि इसके हम्म अंदर इसका और उसका जो है सेम वीनस और कुल मार्स तो के नहीं आ साथ रहा। में अलाइनमेंट देखना, मून से हाँ, सन का देखना। सेम कुल तो नहीं आ रहा। तो हम्म जब हमने वो चेक किया तो नाड़ी दोष निकला। नाड़ी दोष नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं बता रहा, हाँ। लेकिन जब हमने उसमें चेक किया तो नाड़ी दोष निकली, तब करके उनको लास्ट 10 साल से बच्चा ही नहीं मिला। ये चीज लोग समझ नहीं पाते। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो समझ में आती है। जैसे सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, अब आपका सपोज कोई सैजिटेरियस असेंडेंट है, मैं अपनी बात करता हूँ, सैजिटेरियस, मेरा सेवेंथ हाउस इज जेमिनी। ठीक है, मेरे जेमिनी का लॉर्ड है मरकरी। तो मरकरी जहां जाके बैठेगा, उसके बैठने के साथ उसके ऊपर किस किस का एस्पेक्ट है, किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, इन सब का इन्फ्लुएंस आएगा। ट्रू। ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा मरकरी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस में बैठा है लियो में, सूर्य, राहु, जुपिटर। वीनस के साथ। नहीं हाँ, नहीं नहीं, नहीं, वहां जुपिटर का जुपिटर मेरा, एस्पेक्ट वो, पॉइंट इज और 9th जुपिटर में का जाके एस्पेक्ट है बैठा है ना। फोर्थ हाउस से। हाँ, एस्पेक्ट भी आ और रहा है, जुपिटर के हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो आई मीन इट्स अ हैवी एनर्जी कि यू वुड बी इट्स अ वेरी हैवी अट्रैक्टेड एनर्जी। टुवर्ड्स अ रिलीजियस पार्टनर who will help you to build your रिलीजियस value पार्टनर system, belief system. विल। और सबसे बड़ी चीज, जैसे लियो है, तो किसी ऑफिस एनवायरनमेंट, किसी स्ट्रांग पोजीशन के अंदर होगी, क्योंकि सूर्य आ गया ना, साथ में लियो है ना, हम्म बातों में बहुत अच्छी होगी, मरकरी वाला नेचर होगा, नहीं, चुलबुली सी मरकरी होगी, वाला दिमाग नेचर से नहीं, तेज होगी। जो पर्सनालिटी होगा
वो पर्सनालिटी डायरेक्टली उसका इन्फ्लुएंस आएगा 7th हाउस में जो राशि फॉल कर रहा है। फॉर वो एग्जाम्पल जेमिनाई इट्स है ना, जेमिनाई है, जेमिनाई। तो चाइल्डिश, एज में यंग लगेगी, है ना, मर्क्यूरी वाला मरकरी, मरकरी, एट्रीब्यूट्स आ जाएगा, मरकरी। बात करने नहीं, वाली होगी, मरकरी। बहुत बातूनी होगी। सेम भी यहाँ पे एरीज अगर साइन आ रहा है 7th हाउस में, तो बहुत पैशनेट, एंथुजियाज्म, पैशनेट, एग्रेसिव, सेल्फ ऑब्सेस, सेल्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेंटर्ड, पर्सनालिटी अपने ऊपर वाइज काम सेल्फ करने वाले। सेंटर्ड। हम्म। वहीं तो टॉरस आ ये रहा है तो सारी थोड़ा चीज नर्चरिंग नेचर हो जाएगा, नर्चरिंग हो जाएगी, केयरिंग हो रिजिड जाएगी, हो जाएगी एक पॉइंट पे। रिजिड हो जाएगी, हाँ, फैमिली अच्छी होगी उसकी। फैमिली अच्छी होगी, इवन तो फैमिली को चलाने फैमिली, वाली भी होगी, क्योंकि फैमिली को टॉरस है, चलाने वाली। फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, और फाइनेंस हैंडल अब अच्छे से आता है कि करेगी। आपका वीनस कैसा कहाँ बैठा है। वीनस आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज है जी, करेक्ट। आपकी शादी कैसे चलेगी, और नक्षत्र, और जब नवांश में जाके जिस हिसाब से बैठता है, नवांश की जिस हिसाब से स्थिति होगी, D9 की जिस हिसाब से स्थिति होगी, वैसे होगा। जैसे हाँ, वो मुझे एक याद आउटकम है, हो मैं एक जाएगा कि एक होता है ना, सामने से वो तो बहुत वो फ्रूट सुंदर है, दिख रही है शादी, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो D9 है, वो मैरिज में फ्रूट है, जो। वो हाँ, बेसिकली फ्रूट है। दैट इज फ्रूट, कि अब अच्छी और फैमिली वो में फ्रूट शादी है। होगी, बट स्टिल लाइक देयर आर लॉट ऑफ कपल्स हु आर नॉट हैप्पी, अरेंज मैरिज हो हम्म, रही है, पेरेंट्स सब देख करके शादी कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड चीजें दुनिया के लिए सब बहुत अच्छी है, वो D1 दिखा रहा है, इंटरनली हम्म। आपको पीस मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो D9 दिखा रहा वो D9 दिखा रहा है, फ्रूट बेसिकली। जैसे मुझे DG सर का मैंने एक ऑनलाइन लेक्चर देखा था, उसके अंदर वो बता रहे थे, लगन के अंदर सैटर्न मार्स हो है। नवांश हाँ, में, तो शादी के बाद लड़ाई झड़ी हो मार जाएगी, मार पिटती है, हाँ, स्पाउस मारेगा। मार पिटाई होती है, मार पिटाई रहेगी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, करेक्ट। वेस्ट को वाले में। तो मैं देख के चौंक गया था, नहीं, आपने मेरे सही पास तो पकड़ के बहुत सारे सैटर्न। चार्ट्स आए हैं, जब भी सैटर्न की दशा आई है, मार्स की दशा आई है, हम्म, या सैटर्न मार्स अंतर प्रत्यंतर दशा में जब भी सर्किट में हम्म, एक्टिवेट हुए हैं, या हाउस एक्टिवेट हो हम्म, रहा है, या फॉर दैट से एक राशि भी एक्टिवेट हो रही है, उस टाइम पे हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है पार्टनर्स में। हाँ, होगा, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कारक ही दोनों उस चीज के कार है ना, नहीं, कारक लेकिन ही फिर दोनों उस इसका चीज के है ना। कंट्रोल कैसे हो सकता है, व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस? जब देखो, आपको उसमें ये देखना पड़ेगा, कौन हावी हो रहा है, किस वजह से लड़ाई हो रही है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे जाके स्ट्रांग हो रहा है। सपोज सैटर्न मार्स बैठे लगन में, एरीज है, D9, हाँ, हम D9 की बात करते हैं, हाँ, लगन में एरीज है, सैटर्न मार्स है। अब ये देख लो, अगर इसको कहीं से जुपिटर देख ले तो बहुत बढ़िया, तो शांत कर सकते जुपिटर, क्योंकि शांत कर जुपिटर की देगा। वो ताकत है। ठीक है। या फिर अगर हम ये देखें कि सैटर्न मार्स है, एरीज का साइन है, लाइक सपोज लगन है, और लगन लिब्रा का है, तो अब उसके अंदर क्या है कि लड़ाई हो रही है लेकिन पैसा भी आ रहा है, क्योंकि हम्म, लिब्रा का लगन है, लिब्रा हम्म, पैसा है, लिब्रा। जब आपका नमांश में लिब्रा आ जाएगा तो उसके अंदर सिंपल है कि रिजल्ट के अंदर पैसा आएगा, पैसा, हम्म, रिलेशनशिप्स आएंगे। हम्म, ठीक है। जैसे अगर किसी का लियो आ रहा है तो नमांश के अंदर, तो वो जो रिलेशनशिप होगी वो पावरफुल बनेगी, बंदा लीड करेगा, शादी के बाद भी बंदा लोगों की हेल्प करेगा, लोगों की मदद करते चलेगा, दुनिया उसके पास आने पे रहेगी, लेकिन उस बंदे की विजन बढ़िया, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो। तो ये चीजें आती हैं। ऐसे ही अगर किसी का जेमिना आ रहा है तो बंदा, जैसे उसकी शादी होगी, शादी के अंदर वो रूल्स बनाएगा, शादी के अंदर चीजों को समझने की ये कोशिश करेगा, नवमांश बहुत की जगहों पे लग्न में पिकी हो जो भी जाएगा। राशि आ रही है, नमांश के लगन, हाँ, नमांश के लगन, नमांश के स्किलफुल लगन, होगा, इंटरेस्ट वाइज स्किलफुल हॉबी होगा। परस्यू कर, मतलब पार्टनर को तो पुश ये, करेगा हॉबी क्योंकि परस्यू करने के लिए। वो शादी का नेचर बन जाएगा, वो शादी का नेचर वहां से प्रोग्रेस होना शुरू होगा। हम्म, जैसे मैं अभी अपनी मेरे एक नोन है, उनका मैं बताता हूँ, शी इज एरीज असेंडेंट, हम्म, एंड उनका नवांश में टॉरस राइज हो रहा हाँ, है। अब उसके साथ हुआ क्या है कि, और मार्स बैठा है उनका 10th हाउस में वीनस के साथ। तो हम्म, मैंने उनको एक प्रिडिक्शन दी थी कि मार्स वीनस साथ में, आपकी शादी में 30 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। शादी हुई, अभी दिसंबर में शादी हुई, हम्म। लड़कों की तरफ से 150 थे, क्योंकि लड़के का चार्ट के अंदर वो उस हिसाब से है। लड़की की तरफ से मुश्किल से 29 लोग थे, 30 और लड़की ये नहीं थी। प्रिडिक्शन कहाँ से आया, किस चीज से किया? वो सैटर्न के साथ मार्स वीनस है, वीनस सैटर्न साथ, स्कैरसिटी करता है, नहीं, देन नहीं, मार्स वीनस साथ में बैठे, मार्स वीनस चार्ट में कहीं भी साथ आ जाएगा, शादी के अंदर लोग कमाए। वाई, लॉजिक क्या है उसका? मैंने DG सर से सीखा था, उन्होंने मेरे को ये ट्रिक बताई। कह रहे मार्स वीनस साथ में बैठा होगा ना, लोग कम आएंगे। मैंने कहा अरे, लेकिन ये का ठीक है, क्यों, अंडरस्टूड, से बट उसको देखो ना, डिकोड नहीं किया कि डी, मार्स वीनस अगर उसका साथ डीको में। उसका डीकोड जो अभी तक मैं समझ पाया था, उसका डीकोड ये था हम्म, कि
जब आपका मार्स वीनस साथ होता है ना, तो जो आपका पार्टनर है वो पिछले जन्म का ही पार्टनर बना है आप, पहली हाँ चीज। मेरी और मार्स वीनस साथ होने का मतलब, और सबसे बड़ी बात है, मार्स वीनस साथ होने का मतलब है, अगर पिछले जन्म का पार्टनर मिला है, पिछले जन्म की कोई आपकी कमियां रह गई थी या कुछ चीजें रह गई थी जिस वजह से इस जन्म में साथ में मिलकर उन चीजों को पूरा करें। ओके। और ये बहुत अच्छा योग होता है, ये बहुत अच्छा योग होता है मार्स वीनस की इसके साथ में। मतलब साथ वाले पार्टनर को जिसकी कुंडली में हो ना, उसके हम्म। दूसरे पार्टनर को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करता है। प्रोटेक्टिव भी हो क्योंकि जाएगा वीनस इस केस में पार्टनर, प्रोटेक्टिव हो जाएगा, प्रोटेक्टिव हो जाएगा प्रोटेक्टिव हो जाएगा, रिलेशनशिप को लेकर के। और अपने पार्टनर की बहुत बड़ी ताकत बनता है। दोनों एक दूसरे की बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। देखो अब दो जैसे मैं केस बता में रहा था तुम्हें पार्टनर आपका प्रोटेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वीनस आदमियों के लिए अगर देखें मेल चार्ट में, सेवेंथ लॉर्ड के अंदर मार्स आ जाए, या हम्म वीनस हम्म लग्न में आके बैठ जाए, या थर्ड हाउस में आके बैठ जाए, उस हम्म केस में जो पार्टनर होगा, जो भी आपका स्पाउस है, वाइफ है, ये वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएगी आपको लेकर के। मतलब हम्म ये समझ लो कि हम्म शादी के अंदर मर्द औरत बन जाएगी उस केस के अंदर, अगर वीनस हम्म मार्शियन एनर्जी के साथ में है, या मार्स के सिग्निफिकेशन हाउसेस में जा रहा है। मतलब पराक्रम का घर है ना तीसरा घर, तीसरे घर में वीनस हम्म, का जाना आपका पार्टनर को मतलब एक वो बन रहा है। बिल्कुल वहीं पे बिल्कुल है, अगर क्योंकि मार्स, तीसरा घर बाहुबल है। करेक्ट, तीसरा घर बाहुबल है ना, देगा। अब वहीं पे तीसरा घर बाहुबल। फीमेल चार्ट के लिए मार्स को कंसिडर करना है। मार्स सेवेंथ हाउस में अगर आ रहा है, ठीक है, हम्म पार्टनर का फेमिनाइन नेचर हो जाएगा। हम्म मतलब पार्टनर से दब के चलेगा, क्रिएटिविटी, पार्टनर हाँ, से दब के पार्टनर, चलेगा। करेक्ट, क्रिएटिव एग्रेशन, बेसिकली एग्रेसिव होगा, बट वो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी जो बोलते हैं ना, औरत के अंदर थोड़ा कंपैशन ज्यादा होता है, नर्चरिंग, कुछ क्वालिटीज औरत के अंदर ज्यादा मैं होती है, कुछ बताता हूँ, मैं एक क्वालिटीज चीज आदमी बताता के हूँ, अंदर ज्यादा मैं रहती है। आपको एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मार्स सेवेंथ हाउस में आएगा। सबसे पहली चीज, सेवेंथ हाउस ठंडी जगह है। मार्स गर्म प्लैनेट है, उसको अग्रेशन चाहिए, उसको अग्नि चाहिए, वहां पे वो ठंडा हो जाएगा, अपनी हाँ। आधी शक्ति यूज कर देगा, पहली बात। दूसरी चीज, सेवेंथ हाउस जो है, वहां पे मार्स अपनी शक्ति तो खो दी। लोग कहेंगे मांगलिक 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 भी होगा, लेकिन अपनी पत्नी से क्यों दबेगा? अपना उसका एक जो एरीज है ना, एरीज इज सेल्फ, सेल्फ। एरीज का लॉर्ड अपने से पूरा ऑपोजिट आके बैठ गया, पूरा ऑपोजिट आके बैठ गया। तो जहां पे उसने अपने सेल्फ के लिए सोचना था, वो अपने सामने वाले के लिए सोचेगा। अब वो और लिब्रा में वहां मार्स पे आ जाएगा, उस केस में भी यही होने वाला है। वही तो वो अपने साथ वाले के बारे में। कि पार्टनर आपसे बस यहाँ दबके पे चलेगा। अगर फीमेल के पार्टनर आपसे सबके चले, लिब्रा में मार्स आ रहा है, मतलब बिल्कुल ठंडी बिल्कुल। राशि के अंदर अगर गर्म प्लैनेट आ रहे हैं, तो इस पर्सन को ठंड भी ज्यादा लगेगी। गर्म ठंड वाले जो ठंड प्लैनेट्स ज्यादा हैं, लगे। वो ऑलरेडी वो ठंडी जगह पे वात जाके पित्त बैठे हुए कफ, हैं। हाँ। वो वात पित्त कफ का बैलेंस आ गया। वात पित्त कफ का बैलेंस आ गया, तो वो चीज होगी। ओके, अब यहीं पे अगर वीनस आ रहा है सेवेंथ हाउस के अंदर, या टॉरस हम्म राशि आ रही है, तो हम्म पार्टनर किस तरीके से, मतलब कैसा पार्टनर आएगा सीधी क्वालिटी बात है, वाइज? टॉरस राशि आ रही है। बंदे का नेचर एक तो ये होगा, थोड़ा सा ना गुड बिल्ट का होगा, ठीक है, जैसे थोड़ा ना टॉर्शियन बिल्ट होगा उसका। पूरा बहुत से लोग हो शरीर गए, भरा पूरा होगा इन शॉर्ट। भरा बुरा होगा, भरा बुरा होगा। दूसरा, वो बंदा ऐसी फील्ड से आ रहा होगा जहाँ पे या तो लोगों को खाना खिलाने, रिसोर्सेज, एफएमसीजी, इन हम्म। चीजों के अंदर होगा, या फिर वीनस के रिगार्डिंग किसी काम में। स्माइल भी अच्छी होगी, टॉरस स्माइल अच्छी फेस। होगी, स्माइल हाँ। अच्छी होगी, प्रोवाइडेड उसके लगन के अंदर, उसके लगन को कौन कौन से प्लैनेट देखें, वो चीजों का भी देखता। तो मैं एग्जैक्टली अगर ये बोलूँ स्माइल अच्छी होगी, हाँ होगी, बट वो चीजों का फर्क आएगा कि उसके लगन को और कौन कौन से प्लैनेट कर रहे हैं। प्रोमिनेंट फीचर्स होंगे फेस के। प्रोमिनेंट फीचर, आंखें अच्छी होंगी, आंखें अच्छी आंखें बड़ी होंगी। होंगी। दबी होंगी या नहीं होंगी वो डिपेंड करेगा केतु देख रहे हैं या नहीं। अगर हम्म। जुपिटर देख लेगा, तो बंदे का जो होगा ना, आंखों के अंदर तिल मिल जाएगा। अगर जुपिटर देख रहा होगा ना, आंखों में तिल मिल जाएगा उसके। आंखों के अंदर तिल? क्योंकि आंखों ओके। में तिल मिलेगा। और ये सबसे, ये किस जुपिटर टेक्स्ट में, लगन को देख लेगा। क्लासिकल में लिखा है कि आंखों में आप तिल देखना, है? आप देखना, आप करके देखो। ओके। जुपिटर अगर लगन को देखेगा ना, आंखों में तिल होगा, बंदे की विजन बहुत अच्छी होगी। विजन अच्छा और होगा, ऑलराइट। विजन अच्छी होगी। और हम्म। विजन इन द सेंस स्ट्रैटेजी वाली विजन होगी, बड़ा सोचने का होगा, हम्म। ये चीज होगी। ओके, अगर यहाँ पे मर्क्यूरी आ जाता है या जेमिनाई साइन आ जाता है, फॉर योर, आई मीन, लेट्स टेक योर चार्ट इन दैट केस। अगर
अगर जैसे मरकरी आ गया, जेमिनी आ गया, मुझे पता है मेरी जो हम सिर्फ बीवी फर्स्ट आएगी लेयर की उम्र में। बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाँ सेकंड लेयर, ठीक है, क्योंकि हाँ सेकंड हाँ लेयर पे तो ऐसे बहुत सारी चीजें एडवांस में हाँ जाएंगी, हाँ, बहुत सारी चीजें वो डिकोड तो करनी बहुत है। एडवांस। सिर्फ पहला लेयर देखते हैं कि कौन सा राशि आ रहा है, कौन सा प्लानिट आ रहा है। अब वहां पे जेमिनाई राशि आ रहा है तो उस केस में क्या डिकोड करेंगे? देखो, अगर जेमिनी राशि आ रहा है, बंदा स्किलफुल रहेगा, हाथों हम्म। का काम बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, हाँ। चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। हम्म। सबसे बड़ी चीज है उसके अंदर ना, एक बचपना होगा, हठीपन होगा, हम्म। जो कोई बताएगा नहीं, एक हठीपन होगा, जिसके अंदर हठीपन कैसे, अगर उसको कुछ चीज करनी है तो करनी है। ओके। ठीक है, अब उसके अंदर एक और चीज है, जो पेपर वर्क है उसके रिगार्डिंग अच्छा होगा, क्योंकि जेमिनी इज ऑल्सो योर पेपर वर्क। पेपर वर्क, डिग्री ज्यादा होंगी उसके पास, जेमिनाई उसमें रिप्रेजेंट डिग्री डिग्रीज टू। ज्यादा, लेकिन वो फिर हायर नॉलेज भी जाएगा ना, तो वो सैजिटेरियस का भी एस्पेक्ट आता है। वो हाँ। बहुत वो वही फिर वो आप एडवांस वाली चीज पे जा रहे हो, उसके अंदर फिर बहुत सारी अच्छा, हाँ, चीजें ठीक सिनेमैटिक ठीक जरूरत ठीक है, पड़ेगी। ठीक है। जेमिनाई हो गया। तो अब मर्क्यूरी आ रहा है। अगर मर्क्यूरी आ रहा है, सिमिलर जो मैंने चीजें सी बोली पॉइंट वही, ये है कि एक दो मर्क्यूरी के दो साइन है, एक तो जेमिनाई है, दूसरा वर्गो है। जो फर्स्ट वर्ग है। साइन है वो जब अगर मरकरी आ गया। कम्युनिकेशन का है, जब हम आउटवर्ड और कम्युनिकेट कर रहे हैं। वर्गो जो है वो हम्म, इंटरनल ऑर्गेनाइजिंग रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस केस में मर्करी, अगर सिर्फ प्लैनेट को देखेंगे तो यहाँ पे तो प्लैनेट के सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे। करेक्ट। एक और चीज बताता हूँ ना, अगर मरकरी आ जाएगा, वो बंदा है ना एक सिस्टमैटिक वे, जैसे एसओपीज वाला बंदा होता है, हाँ, वो वैसा बंदा होगा, ऑर्गेनाइज कि करके मैंने ये चलना है का सब कुछ, पेन ऑर्गेनाइज, यहाँ ये रखा है, काम मैंने डायरी इतने यहाँ बजे करना रखी है। है। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल वैसा वैसा मिल हाँ। जाएगा आपको, क्योंकि उस बंदे के अंदर क्या है, विर्गो के अंदर क्या है, जब वो सिस्टमाइज चलता है ना, तो उसके रोग ऋण शत्रु और ऐसा सारी चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस होनी शुरू होती है। तभी वो क्या है, उपाच्य है। हम्म। एक्टिव हाउस तभी है। वो उपाच्य है, एक्टिव करेक्ट। हाउस है। तो वही चीज है, वहां पे उसको चीजें ऑर्गेनाइज करके चलनी है। अगर वो हम्म। ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप देखना, उसकी शादी के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, उसकी सेक्सुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, उसके जो हॉर्मोन्स होंगे उसके अंदर भी इशू होगा, हम्म। हार्मोनल इश्यूज भी होंगे उसको। अगर कैंसर आ रहा है सेवेंथ हाउस में, इन दैट केस। अगर कैंसर आ रहा है, एक चीज मैंने जो देखी है, मतलब मेरे पास एक दो चार्ट्स हैं जिनका कैंसर आ रहा है, कि बीवी जो है ना एनजीओ के रिगार्डिंग, एनजीओ हो गया, मासिस ओके, के मून रिगार्डिंग, की वजह से। मासिस के, मून मासेस की के वजह लिए से, काम मासिस, करना। मासिस का काम कर हीलिंग का काम एनजीओ के करना, काम। नर्चरिंग का काम करना। और रियल एस्टेट के लिए तो खैर सैटर्न मार्स प्रोमिनेंट चाहिए। सैटर्न मार्स प्रोमिनेंट चाहिए। एक हाँ। और चीज, उसकी भी खाना बहुत अच्छा बनाती खाना, हाँ, फूड, है। करेक्ट। दोनों दोनों कैंसर खाना बहुत अच्छा मून अगर बनाती सेवेंथ में आ गया, या फिर कैंसर साइन है, तो खाना भी अच्छा बनाएगा, लेकिन मूडी भी हो जाएगा पार्टनर। है, मूड भी हो जाएगी, मूड बहुत भी। मूडी हो जाएगा। जब मूड है, खाना बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल, अच्छा। हाँ, इमोशनल एंड इमोशनल, बहुत रोतड़ू। ठीक है। राइट वर्ड रोतड़ू है। हाँ हाँ, छोटी छोटी बात पे रोतड़ू तो रो नहीं, बट जाना। हाँ, थोड़ी पिकी हो जाएगी नेचर पे, हम्म। रोतड़ू नहीं बोला, थोड़ी पिकी हो जाएगी। हम्म। जैसे जब मन है तो पूरी दुनिया जीत लेनी है, और जब मन नहीं है तो एक छोटी सी बात को रोना। वो चीज आ, होती है कैंसर के अंदर, वो चीज है, चाहे वो लगन में चला जाए। हाँ। तो जब वो लगन में जा रहा है या फिर सेवेंथ हाउस में आ रहा है, तो पार्टनर पे वो हाँ। चीज का फर्क है। अब लियो अगर आ जाता है। बहुत प्रोमिनेंट नेचर की है। अगर सूर्य उसको अच्छा बैठ गया, ठीक है, जुपिटर अच्छा बैठ गया, बहुत अच्छी प्रोमिनेंट नेचर की होगी। छोट ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं होगी, चार पांच लोग होंगे, लेकिन वो एक जैसे लाइनस होती है ना, वो दिखेगा, वो हम्म। दिखेगा कि अगर खड़ी है तो दुनिया छाट रही है। मेरे और पास एक शादी चार्ट है होते दैट। ही, शादी होने के तुरंत बाद ही, विद इन 1 ईयर के अंदर, जो पार्टनर है उसका स्टेटस राइज होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो योनि आ गई ना। वो हाँ, योनि, मतलब मैं वही स्टार्टिंग में बात कर रहा था। मतलब ये जस्ट अ थॉट विच केम इन माई माइंड, कि जो भी राशि हम्म फॉल कर रही है उससे रिलेटेड प्रोमिनेंट इवेंट होगा। अब जैसे हमने अभी तक जो डिस्कशन किया, एरीज है तो पर्सनालिटी के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। हम्म हम्म टॉरस है तो फिनेंसिस के अंदर चेंज आएगा, फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत हम्म, बड़ा मेजर चेंज आएगा। थर्ड जेमिनाई आ बिल्कुल। रहा है तो हो सकता है कोई नया इंटरेस्ट पिकअप कर ले पर्सन शादी होते ही, क्योंकि वो हाउस एक्टिव स्किलफुल हो रहा है। स्किल। वो साइन एक्टिव हाँ होता है, हो रहा है, कोई नया स्किल में हेल्प करेगा पार्टनर। कैंसर आ रहा है तो कंफर्ट के अंदर कोई बड़ा मेजर चेंज आएगा, कंफर्ट देने के लिए। फोर्थ हाउस कैंसर के जो कारक है वो आपका
हाउस है, गाड़ी है, गाड़ी, हम्म। वीनस, व्हेन कम्स इट्स इट्स सिग्निफाई द कार का सिग्निफिकेटर ऑफ फोर्थ हाउस। फिफ्थ लियो फॉल कर रहा है, स्टेटस बढ़ा रहा है। वहीं पे अगर स्टेटस बढ़ाएगा। वर्गो आ रहा है तो कोई ना आ, कोई नई बीमारी दे रहा है, शादी होते वर्गो ही आ रहा रोग है ऋण बीमारी शत्रु में देगा, से लेकिन कुछ। बहुत उसके, आई वोंट से इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके अंदर इन्फ्लुएंस कर। हाँ ऑब्वियसली, नहीं बीमारी देखो वो आपको। तो फिर हम हाँ। एडवांस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज देखो ना, वर्गो सेवेंथ हाउस में फॉल कर रहा है। वर्गो इटसेल्फ इज अ रोग ऋण शत्रु, किसी की भी हमें देखना है कि हाँ। इश्यूज क्या आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड। क्योंकि पहली त्रिक भाव में पहला भाव है सिक्स्थ हाउस, वर्गो के अंदर भी हम्म। सेम ही एनर्जी है, वर्गो सेवेंथ हाउस में आ रहा है। हम्म। तो पर्सन को इश्यूज आ रहा है कहाँ पे, बॉडी के किस बिल्कुल। पार्ट में आ रहा है, सेक्सुअल पार्ट्स पे आ रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर इश्यूज आएंगे, राइट। हम्म। अब वहीं पे पोस्ट मैरिज होने वाला ही है, ठीक है। हम्म। अब इसके अलावा सिक्स सर्विस का है, तो कोई नया सर्विस के अंदर भी जा सकता है। अब या तो रोग ऋण शत्रु अगर पॉजिटिव बैठा हुआ है बीवी की जॉब सिग्निफिकेटर, स्टार्ट हो सकती है। बीवी की जॉब बीवी की स्टार्ट जॉब हो स्टार्ट सकती अगर है। पति के साथ। वाइफ का करियर बूम पे जा सकता है, सर्विस के अंदर बहुत अच्छा कर सकती है। लिब्रा का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्कॉर्पियो अगर फॉल कर रहा है, तो स्कॉर्पियो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। आप हाँ। रिसर्च रिलेटेड ऑकल्ट रिलेटेड चीजों के अंदर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे, ठीक है। अब आपको इनहेरिटेंस भी लेकर के आएगा। आपको अकेले रहने में भी मजा है। अकेले, हाँ करेक्ट, वो थोड़ा आइसोलेशन में आ गया। क्योंकि हम्म। क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर ना एक चीज है, वहां पे लाइट नहीं, वहां पे हाँ। ऑक्सीजन भी नहीं। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे ज्ञान है, वहां पे एकांत है, वहां पे अपने आप की सेल्फ रियलाइजेशन है। हम्म। ठीक है। वहां पे क्योंकि मुझे याद है एक बंदे ने मेरे से पूछा था, सर 8th हाउस की मेरी दशा शुरू होने वाली है तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने कहा क्यों? हम्म। 8th हाउस आपका गड़ा हुआ पैसा भी है, गड़ा हुआ खजाना कहते हैं, आपके ट्रेजर्स हैं। कहते हैं हम्म। किसी का अगर 8th हाउस बहुत अच्छा हो तो उस बंदे को जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पैसा आता है। क्योंकि 8th हाउस आपका जो अनअर्न है इनकम है। इन अनअर्न इनकम भी है, आपका म्यूचुअल फंड्स का पैसा भी है, आपका एफ डीज और एसेट का इंटरेस्ट पैसा जो है, पूरा आता है ना, हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट इंटरेस्ट है, करते हैं, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज का पैसा है, इंश्योरेंस ब्याज का ब्याज का पैसा, पैसा, वो सारा एट्थ स्टॉक हाउस मार्केट का स्कॉर्पियो पैसा। में आएगा। स्टॉक स्टॉक मार्केट तो आई गेस फिफ्थ हाउस से देखा फिफ्थ और जाएगा। एट्थ के फिफ्थ और फिफ्थ। एट्थ के कॉम्बिनेशन में लेकिन अब स्टॉक स्टॉक मार्केट। मार्केट की अगर बात करें, क्योंकि थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा है डिस्कशन, क्योंकि स्टॉक हम्म। मार्केट में वहीं पे अगर फिफ्थ हाउस का कनेक्शन एट्थ हाउस से आ रहा है, तो पर्सन का वो पैसा डूब रहा है। जब भी ये डिपेंड कॉम्बिनेशन करता है। होता है, इट इज नॉट गुड पांच कॉम्बिनेशन फॉर स्टॉक अगर स्टॉक फिफ्थ मार्केट हाउस का ट्रेडिंग। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ रहा है तो डूबेगा। एट्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ रहा है तो अच्छा बना है। हाँ करेक्ट, हाँ वो ठीक है। वहां पे फिर स्टॉक मार्केट से पर्सन ग्रो कर जाएगा, ठीक। ग्रो अब ये करता है। खैर ये तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फिफ्थ हाउस इज योर हायर नॉलेज, पास्ट बर्थ आप जो कैरी कर रहे हो, एट्थ इज परा विद्या, सो मिस्टिक हम्म। नॉलेज जो है, 90 बिल्कुल। 5% आई से एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, फिफ्थ और एट्थ का कॉम्बिनेशन या एस्पेक्ट कहीं ना कहीं से कोई हम्म। ना कोई कनेक्शन बैठ जाता है। अब वहीं बिल्कुल। पे बिल्कुल। स्कॉर्पियो के बाद सैगिटेरियस अगर फॉल करता है सेवेंथ हाउस में, तो उस केस में क्या होगा। सैजिटेरियस फॉल करते हैं, एक तो वो चीज होगी, बंदा विजनरी होगी। ठीक है, जो भी पार्टनर होगा विजनरी होगा, स्ट्रैटेजिक माइंड का होगा, बड़ी फैमिली से आएगा, हम्म। फैमिली अच्छी होगी। ठीक है। एक और चीज होगी, बॉडी वाइज ब्रॉड शोल्डर्स, अच्छे शोल्डर्स हम्म। एंड आर्च बॉडी। ठीक है। स्ट्रैटेजी सैजिटेरियस के अंदर आर्च बॉडी उसका बहुत बहुत प्रोमिनेंट तो फीचर देखो, रहेगा। जब सैजिटेरियस फॉल कर रहा है यहाँ पे सेवेंथ हाउस में, तो उस केस में लिब्रा फॉल कर रहा है फोर्थ हाउस में, बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। तो कंफर्टिंग हो जाएगी मैरिज लाइफ, अगर हम बिल्कुल बाकी होगी। प्लानिटरी उस चीज को ना देखें। क्योंकि बीवी क्योंकि दूसरा पार्टनर अच्छे लीडर पोजीशन का आ गया ना, लीडर हाँ। वाले दिमाग का आ गया ना, तो वो हर चीज को अपने आप संभालेगा, कहेगा टेंशन मतलब मैं संभालता हूँ। हम्म। वो ओके। लीडर वाली चीज आ गई ना पार्टनर के अंदर, हम्म। पार्टनर अब इसके अंदर प्रोमिनेंट हो गया तो दूसरा बंदा थोड़ा सा लेड बैक में चला जाता है कि हाँ ये संभाल कैप्रिकॉन लेगा अगर आ मेरा। जाए, तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है। क्या कैप्रिकॉन आ रहा है, प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी। कैप्रिकॉन है, बहुत अच्छी फैमिली है, बड़ी फैमिली होगी क्योंकि शनि है। हम्म। शनि का मतलब बड़ी फैमिली होगी। एक और चीज है उसके अंदर, अगर किसी का कैप्रिकॉन आ रहा है, अगर
उसका कैप्रिकॉर्न बंदे का अच्छा है, तो बंदा अच्छे पावर पोजीशन वाला होगा, अच्छी डिस्पोजिटर अगर पोजीशन का अच्छा है। होगा। डिस्पोजिटर अच्छा हो गया तो और ही बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात। अच्छी पोजीशन का होगा क्योंकि कैप्रिकॉर्न वर्किंग आपका पार्टनर होगा। थ्रोन है। वर्किंग पार्टनर है, कैप्रिकॉर्न आपका थ्रोन है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है कैप्रिकॉर्न, सबसे ऊंची चोटी जहां पे हम्म। चढ़ना सबसे मुश्किल है, तभी मार्स एक्सॉल्टेड है, हम्म। तभी सूर्य विजनरी है वहां, तभी सूर्य बाहुबल है, क्योंकि सबसे सबसे ऊंची चोटी है। तो जब कैप्रिकॉर्न आया था ना, वो थ्रोन है, वो बंदा पावरफुल है, ठीक है, इंटेंस जिसका भी होगा, पार्टनर मतलब शनि वाले एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे पार्टनर के अंदर। धीरे चलेगा, धीरे चलेगा, थोड़ा उम्र में बड़ा दिखेगा, हल्का सा लंगड़ा भी सकता है अगर शनि बहुत अच्छा प्रोमिनेंट होकर बैठा है, प्रोमिनेंट क्योंकि शनि है शनि तो। का नीचे है, तो लंगड़ा के चलेगा, तो वो चीज हम्म। आएगी आएगी। और एक और चीज है कैप्रिकॉर्न के अंदर ना, जो लोग नहीं समझ पाते, कैप्रिकॉर्न एक दलदल है, कैप्रिकॉर्न एक दलदल है। तो जब हम कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं दलदल के अंदर, वो जो पार्टनर होगा ना, वो दुनिया को संवारने वाला होगा, हम्म। दुनिया को निकालेगा उनकी प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड कैप्रिकॉर्न कैसे, हाँ। दुनिया को निकालेगा उनकी प्रॉब्लम से, कि हाथ दे के खींच के निकाल देना, ठीक है। और एक चीज मैंने और देखी है किसी का, इसी में मतलब मैं एक और डिक्टेट दूंगा, किसी का सैटर्न राहु होता है ना कैप्रिकॉर्न में या शनि की राशि के अंदर, लगन में हो जाए, नमांश में हो जाए, ये दुनिया को मदद करते हुए चलते हैं, और इनको कभी गेन नहीं मिलेंगे दुनिया की मदद करने से। जब ये थोड़े हो जाएंगे ना बुजुर्ग, जब हाँ। शनि की उम्र निकल जाएगी, 36 से हम्म। 41 की उम्र निकल जाएगी, हम्म। उसके बाद इनको उस चीज का फल मिलना शुरू होगा, कि इनका नाम बनेगा, लोग आएंगे मिलने, एक पदवी मिलेगी इनको, जहाँ पे लोग स्टेटस इनका ना मतलब, रिस्पेक्ट क्योंकि करेंगे। 7,000 स्टेटस, राइट, तो स्टेटस बहुत डिले होकर के राइज होगा, क्योंकि सैटर्न का भी इफेक्ट आ रहा है। ये कह सकते हो नेक्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ ऑफ योर एज, वेयर योर स्टेटस विल राइज। ओके। बिल्कुल। एक्वेरियस अगर फॉल कर रहा है, मस्त मौला बंदा, पार्टी पर्सन, पार्टी ठीक है, पर्सन, जिसकी बहुत इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो रही, डिजायर, जिसकी हाँ इच्छाएं बहुत कभी ज्यादा खत्म, डिजायर वाला, पैसे के लिए जिसकी बहुत इच्छाएं कभी डिजायर खत्म होगी। नहीं, पैसे के लिए डिजायर होगी, नाम रुतबे के लिए डिजायर होगी, ठीक है। हाँ। क्योंकि एक चीज देखना, अगर अक्वेरियस आ रहा है, तो जिसका अक्वेरियस है पार्टनर का, शादी के बाद ही उस बंदे के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ग्रोथ हो जाएगी, जिसका है। गेन्स गेन्स इंक्रीज होगा, क्योंकि डिजायर गेन्स 11th इंक्रीज साइन होगा, फॉल कर रहा है ना डिजायर। 7 में। हम्म। एक और चीज, धनिष्ठा भी तो है, धनिष्ठा हाँ। कितना प्यारा नक्षत्र है, हाँ। और वो कहाँ फॉल, एक बताओ, हो किसके अंदर। सकता है एक्वेरियस, कल जब हम लास्ट टाइम सन डिस्कस कर रहे थे 7th हाउस, मैं ऐसे अब बोल रहा हूँ पाइसिस ये, अगर आ जाता है, पाइसिस जो देने का साइन है, ऐसे बहुत करने दयालु वाला पार्टनर साइन होगा, जो है दैट इज स्पाइसेस, राइट। बहुत दयालु पार्टनर होगा, बहुत बहुत दयालु, दयालु पार्टनर होगा। ओके। दयालु पार्टनर हाँ। होगा, देने की क्षमता होगी, देने की विजन क्षमता बहुत होगी। अच्छी होगी, देने की क्षमता होगी, विजन अच्छी होगी। और विजन सबसे अच्छी बड़ी चीज होगी। है पाइसेस, पाइसेस के अंदर एक और चीज है, हाँ। टेस्ट। उस बंदे का ना टेस्ट बहुत एक सिलेक्टिव और बहुत लग्जूरियस टेस्ट होगा, क्योंकि वीनस एक्सॉल्टेड है पाइसेस में। हाँ। हाँ। ओके। हाँ हाँ, तो आपका जो पार्टनर है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। किस चीज के बिहाफ पे टेस्ट अच्छा होगा? वो डिपेंड करेगा कि उसका सामने कौन सा वो जा रहा है, कौन से हाउस में फॉल बहुत कर रहा है। सेंसिटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर साइन है। सेंसिटिव हो सकता है, वाटर साइन है, सेंसिटिव साइन हो की सकता है, क्वालिटीज भी देखेंगे, ड्यूअल पर्सनालिटी ईगो भी, होगी, क्योंकि ड्यूअल ईगो भी साइन है। होगी थोड़ी, ईगो भी होगी। ईगो भी होगी, और और वीनस सेल्फ मेड एग्जॉल्ट कर होगा। रहा है वहां पे, मरकरी डेबिलेट कर रहा है, तो एक चीज है कि मरकरी तो कम बोलने वाला होगा, क्योंकि मरकरी डेबिलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा बिल्कुल, कम्युनिकेटिव, बहुत ज्यादा डिग्रीज, और मतलब ईगो आ गई ना, हाँ, जिसके अंदर ईगो होती है स्किल्स उसको नहीं कभी आ देखे रही हैं उस केस में। एक चीज देखो ना, जिसके अंदर ईगो होती है, जिसके अंदर एक्चुअल में उसने अपने आप को बिल्ड किया होता है, आपको दिखेगा वो दुनिया में अपना बैंड बजा बजाते हुए नहीं ना, वो नहीं, हाँ, शांत बैठेगा, वो तो, कम वो बोलेगा। ये जितना ज्यादा और घना पेड़ है जिसपे फल है, उतना ज्यादा झुका हुआ है, तो थोड़ा डाउन उतना टू ज्यादा अर्थ झुका कह हुआ, सकते हैं। और उसके अंदर अपना बनाए हुए का धन दिखेगा, कि हाँ ये हम्म। बंदा, क्योंकि जुपिटर है ना, वो दिखेगा, जो भारी है। वो जुपिटर है, वो दिखेगा, वो भारी डेंस शरीर का भी नॉलेज। हो सकता हम्म। है, वो ऑलराइट। दिखेगा। बढ़िया डिस्कशन रहा हमारा लिब्रा का सेकंड पार्ट। सो
नेक्स्ट थोड़ा सा पास्ट और पेंडिंग कर्मा पे करते हैं, राइट? तो थोड़ी बहुत रिसर्च की है पेंडिंग कर्मा और पास्ट बर्थ के ऊपर, पास्ट लाइफ हम्म। रिग्रेशन के थ्रू एंड D60 चार्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो हम्म। में अपन वो डिस्कस करते हैं। अभी का तो काफी अच्छा डिस्कशन रहा, एक थोड़ा सा इंसाइट मिल गया होगा कि पार्टनर कैसा रहेगा।